छठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में देश में चारों तरफ हिंसा और अहिंसा का तांडव मचा हुआ था। संपूर्ण भारत इस दौर से गुजर रहा था कि कहीं से भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। उस समय कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां कहीं कहीं शांति तो दिखाई दे रहा था, फिर भी किसी न किसी रूप में वहां अशांति विद्यमान थी। तभी भारत के धरातल पर विषम परिस्थितियों में एक ऐसे महान विभूति का आगमन हुआ जिसे जगत ने महात्मा बुद्ध के नाम से संबोधित किया। पुराणों से साक्ष्य मिलता है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 10वें अवतार थे, जहां हिंदुओं ने उन्हें देवता के रूप में स्वीकार किया। समीक्षा के आधार पर उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिताजी, जिनका नाम सुद्धोधन था, वह नेपाल के तराई में स्थित कपिल गणराज्य के प्रधान थे। बुद्ध की माताजी का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत ही दयालु और सहज स्वभाव के थे। गौतम बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं के साथ देश विदेश भ्रमण करके लोगों को शांति का संदेश दिया और अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष इत्यादि बुराइयों से जीवन में क्या क्या समस्या होती है, इनका बोध कराया। उन्हें प्रेम, करुणा, दया शब्दों का बोध कराया। गौतम बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में जात प्रथा का घोर विरोध किया है। उन्होंने बताया कि हर आदमी अपने बुद्धि और चरित्र के बल पर छोटा और बड़ा होता है, न ही किसी ऊंची और नीची जाति में जन्म लेने के कारण। गौतम बुद्ध ने बताया कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। गौतम बुद्ध ने ऐसी बहुत सारी बातों का प्रचार किया जहाँ मानव को प्रेम, दया, करुणा और समानता का संदेश देती है। ऐसा कहा जाता है कि सुद्धोधन की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली महारानी का नाम महामाया था। पुत्र प्राप्ति की संदेह की वजह से उन्होंने दूसरी शादी प्रजापति से किया और वर्षों बाद वृद्धावस्था में महामाया से एक पुत्र हुआ। लेकिन बुद्ध का जन्म होते ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया। महामाया ने प्रजापति से अनुरोध किया कि बहन प्रजापति, मेरे पास समय का बहुत ही अभाव है। मेरे नहीं रहने पर मेरे बच्चे को तुम अपना बच्चा ही समझकर इसका पालन पोषण करोगी। और यह वचन मिलते ही महामाया ने अपना प्राण त्याग दिया। जहाँ सुद्धोधन को वृद्धावस्था में अपने बच्चे के जन्म की खुशी मिली, वहीं दूसरी तरफ जहाँ अपनी पहली पत्नी महामाया से बहुत ही प्रेम करते थे, उनके और उनके बच्चे से नाता टूट गया। समय ने अपना करवट इस तरह बदला कि सुद्धोधन को जहाँ खुशी मिली वहीं बड़ा दुख मिला। असित ऋषि के द्वारा गौतम का नामकरण हुआ, जिन्हें सिद्धार्थ नाम मिला। सिद्धार्थ की जन्म कुंडली से ही ज्ञात हो गया था कि सुद्धोधन आगे चलकर या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी। इसलिए सिद्धार्थ को बचपन से ही सभी तरह की सुख सुविधाओं में हर तरह से बांधने के लिए प्रयास किया गया, क्योंकि ऋषि के द्वारा सुद्धोधन को चेतावनी मिली थी कि यदि इनके जीवन में किसी भी तरह का दुख आया तो उसी समय उनके जीवन का मार्ग बदल जाएगा। इसी भय के कारण सुद्धोधन ने उन्हें राजमहल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। सभी ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए उनके रहने के लिए अलग अलग राजमहल बनवाए गए थे। उनके मनोरंजन के लिए नर्तकियों की व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी भी कारण से उन्हें बाहर जाने का मौका न मिले और सांसारिक आमोद प्रमोद में उनका मन लगा रहे। उन्हें एक कुशल सम्राट बनाने के लिए हर तरह की शिक्षाएं दी गई और अपने सभी प्रशिक्षण में वह निपुणता हासिल किए। तब उनकी दूसरी माता प्रजापति ने सुद्धोधन से एक दिन राय मशवरा किया। राजकुमार अब जवान हो चुके हैं, अब उनकी शादी कर देनी चाहिए ताकि उनका मन संसार में और भी ज्यादा लगने लगे। और शीघ्र ही उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर रचा गया। यशोधरा नामक राजकुमारी से उनकी शादी हुई। अब उनके पिता सुद्धोधन इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो चुके थे कि सिद्धार्थ सांसारिक माया से बाहर निकल पाएंगे। एक दिन सिद्धार्थ ने सुद्धोधन से कहा कि पिताजी, मैं इतना बड़ा हो गया और मेरी शादी भी हो गई, लेकिन अभी तक मैं अपने राज्य को नहीं देख पाया कि यह राज्य कितना बड़ा है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने राज्य का भ्रमण करूं। और सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को भ्रमण करने की अनुमति दे दी। सुद्धोधन ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राजकुमार सिद्धार्थ पूरे राज्य का भ्रमण करने जा रहे हैं। उन्हें रास्ते में ना ही कोई वृद्ध में आदमी मिलना चाहिए और ना ही रास्ते में कोई बीमार आदमी दिखना चाहिए और ना ही कोई मृत्यु शरीर। सभी नगरवासियों को इस बात का ध्यान रखना होगा। सुद्धोधन ने कहा कि किसी भी नगरवासी से इस संबंध में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। और सुद्धोधन ने अपने सेवक छंदक के साथ राज्य का भ्रमण करने के लिए भेज दिया और सुद्धोधन की आज्ञा के अनुसार पूरे रास्ते में सुंदर युवतियों को खड़ा कर दिया गया। सुद्धोधन जिधर जिधर जा रहे थे, सभी सुंदर युवतियां उन पर फूलों की बारिश कर रही थी, क्योंकि राजा सुद्धोधन का आदेश था कि उन्हें दुखित करने वाला कोई भी सीन उनके रास्ते में नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से उनका हृदय परिवर्तन हो।
संजोग से सिद्धार्थ की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ गई जो डंडा लेकर झुक कर चल रहा था। और सिद्धार्थ अपने सेवक छंदक से पूछे कि यह आदमी कौन है और इस तरह से झुक कर क्यों चल रहा है, देखने में कुरूप लग रहा है और उसके मुख से कराहने की आवाज क्यों आ रही है। छंदक सिद्धार्थ को सत्य तो नहीं बताना चाहता था, लेकिन डर भी था कि सिद्धार्थ को कहीं बुरा न लग जाए। उसने कहा कि राजकुमार, जब किसी भी आदमी की अवस्था अधिक हो जाती है तो वह निर्बल और कमजोर हो जाता है और उसके शरीर से सुंदरता धीरे धीरे गायब होने लगती है और कमजोर होने की वजह से शरीर में दुख, दर्द और पीड़ा भी होती है। तब सिद्धार्थ ने कहा कि छंदक, क्या हम सभी लोग किसी दिन ऐसे ही हो जाएंगे? सेवक ने कहा कि हाँ राजकुमार, जितने भी लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं सबके जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आता है। सबको समय के इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। इस सत्य से अवगत होते हुए सिद्धार्थ राजकुमार का दिल एक बार कांप गया। इस असहाय अवस्था की कल्पना से उनके दिल को बड़ा ही आघात पहुंचा। अभी इन बातों को सोच ही रहे थे, तब तक अचानक उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो रोगों की अधिकता की वजह से निर्बल और कमजोर था। वह चारपाई पर बैठे बैठे चिल्ला रहा था और करा रहा था। सिद्धार्थ अपने सेवक से पूछते हैं कि आखिर यह आदमी कौन है और इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। सेवक छंदक ने कहा कि राजकुमार, जब किसी भी आदमी की शरीर निर्बल हो जाती है तो उसके शरीर में बहुत सारे रोग जन्म ले लेते हैं, जिसकी वजह से आदमी को दर्द भी होता है और पीड़ा भी होती है। सिद्धार्थ पूछे कि छंदक, क्या यह किसी के भी साथ हो सकता है? छंदक ने कहा कि यह जरूरी नहीं है, लेकिन शरीर है, रोग बताकर नहीं आती है। ऐसा अमीर गरीब किसी के भी साथ हो सकता है। यह आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े किसी को भी हो सकता है। छंदक की इस दूसरी बात से भी सिद्धार्थ के दिल को बहुत ही गहरी चोट पहुंचती और वो अपने भविष्य की दुखद कल्पनाओं में खो जाते हैं। और सिद्धार्थ ने छंदक से कहा कि अब इधर आगे मत चलो, अब किसी दूसरे रास्ते पर चलो। लेकिन जिस रास्ते में जाने के लिए कह रहे थे उस रास्ते के लोगों को कोई भी चेतावनी नहीं दी गई थी। छंदक उस रास्ते पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ ने उधर जाने के लिए आदेश दिया। और कुछ ही समय बाद सिद्धार्थ को एक दृश्य नजर आया जिसमें 4 आदमी थे और एक चारपाई पर एक आदमी को लिए चले जा रहे थे। वह चारपाई 4 लोगों के कंधे पर थी और उस चारपाई में उस आदमी को रस्सी से बांधा गया था। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा कि यह क्या है और इस आदमी को इस तरह से बांध कर कहाँ ले जा रहे हैं। छंदक ने बताया कि यह आदमी अब जीवित नहीं रहा, अब इसके शरीर से प्राण निकल गए हैं, अर्थात यह आदमी मर चुका है। सिद्धार्थ ने तुरंत अवाक रह गया और पूछा कि क्या हम लोग भी मरेंगे? सिद्धार्थ ने कहा कि जितने भी लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं सबको एक न एक दिन ऐसे ही मरना होगा। हम, हमारे माता पिता, हमारे बीवी बच्चे, एक अवस्था आएगी जब सबको छोड़कर इस दुनिया से जाना पड़ेगा। यह सत्य सिद्धार्थ के दिल को पूरी तरह से झकझोर दिया। अब उसने अपने जीवन की कल्पना में देखा कि यह पूरा जीवन ही बेकार। अभी तक के उसके अपने जीवन में जिस सुंदरता को उसने देखा था, उसके इस तीनों दृश्य से सभी सुंदरता फीकी पड़ने लगी और सिद्धार्थ गहरी चिंता में डूब गए। उनके मन में अनेक प्रश्नों की झड़ियां लग गई। तभी दूर उन्हें एक भगवा कलर में आते हुए व्यक्ति दिखाई दिया जिसके चेहरे पर एक अद्भुत खुशी थी और कुछ अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा कि आखिर यह कौन है जिसके चेहरे पर इतना तेज है। सेवक ने कहा कि राजकुमार, यह एक सन्यासी और तपस्वी है। यह सभी तरह के राग द्वेष से दूर है। संसार में सुख आए या दुख आए, किसी भी बातों से इनका कोई भी संबंध नहीं है। यह अपनी धुन में मस्त रहते हैं। संसार का बड़ा से बड़ा भी दुख इन्हें विचलित नहीं कर सकता है। किसी भी भाव में इनके चेहरे पर वही खुशी नजर आती है। जिन तीनों दृश्यों की वजह से इनके दिल को बहुत ही बड़ा आघात मिला था, इस सन्यासी के दृश्य से उनके दिल को थोड़ा सुकून मिला और मन ही मन विचार करने के लिए कि हमें भी सन्यासी बन जाना चाहिए। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि हमें भोग विलास, सौंदर्य और सत्ता वैभव में अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ भ्रमण करके जब अपने राजमहल को लौटे तो उन्हें सूचना दी गई कि राजकुमार, आपका बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ है। यह सुनते ही अचानक उनके मुख से राहु निकल गया, जिसका अर्थ होता है बंधन। लेकिन महल की दासियों ने कहा कि राजकुमार ने खुशी के मारे वह राहुल नाम से संबोधित किया और इसी को सत्य मानकर उस बच्चे का नाम राहुल रखा गया। जबकि सत्य तो यह था कि सिद्धार्थ अपने बच्चे को अपना बंधन मानते थे। उस बच्चे से मिलने के बाद उनके मन में कोई विशेष खुशी नहीं हुई और न ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नजर आई। सिद्धार्थ के पुत्र होने की खुशी में राजमहल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और उस बच्चे के नाम संस्करण में सिद्धार्थ के द्वारा कहे गए राहुल को ही राहुल का नाम दिया गया। और कुछ ही दिन गुजरे थे, तभी सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी जसोधरा को आधी रात को एक अंतिम बार देखा और अपने सेवक छंदक को जगाया। छंदक को सिद्धार्थ ने धीरे से रथ को बाहर करने को कहा। छंदक ने सोचा कि हो सकता है राजकुमार को रात्रि में भ्रमण करने की इच्छा हो,
और सिद्धार्थ के कहने अनुसार वह जंगल की तरफ चला। जब रथ जंगल में ओनुमा नदी के किनारे पहुंचा तो सिद्धार्थ ने कहा कि छंदक तुम रथ लेकर वापस चले जाओ। छंदक सिद्धार्थ का आदेश सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि राजकुमार, जब महाराजा और महारानी सुनेंगे कि आपने संन्यास ले लिया है तो वह तो दुख के मारे पागल हो जाएंगे। दुख से उनका हृदय ही फट जाएगा। सिद्धार्थ को बहुत ही समझाते बुझाते हुए कहे, तुम महाराज और माता प्रजापति को मेरा प्रणाम बोल देना और उनसे कहना कि मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिसकी खोज में मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा मैं पुनः लौट कर मिलने आऊंगा। सेवक छंदक को भी इस बात की तसल्ली मिली कि राजकुमार शीघ्र ही वापस चले आएंगे और इस तरह से वह पुनः राजमहल को लौट जाता है। इस तरह से सिद्धार्थ का वानप्रस्थ जीवन शुरू हुआ। अब इसके आगे क्या होता है जानेंगे अगले वीडियो में। भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें।